एवरीवन, दिस इज़ कोमल। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 6 है। अब से पहले इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस बने हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चेकआउट करना मत भूलना अगर आपने वीडियोस चेकआउट नहीं करी हैं तो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए बहुत कुछ है, प्लीज़ 2 मिनट ध्यान से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिएगा एंड सभी प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करना, ठीक है। सो बिना किसी देरी के अपने आज के इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें देखा है नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज़ ₹3 लाख, ठीक है। तो हमें दे दी कि पूरे साल के दौरान जो बिजनेस की नेट सेल्स हुई है वो ₹3 लाख है। ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25% ऑन सेल्स एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें पूरा क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें कि हमें नेट सेल्स की फिगर दे दी ₹3 लाख, ओके। ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज दे दी, एक्चुअल ग्रोस प्रॉफिट कितने रुपीज़ का है, कितने अमाउंट का है वो नहीं दिया हमें क्या दिया, ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज दे दी। और परसेंटेज कितनी दे रखी है, 25%, वो भी किस पे दे रखी है, सेल्स पे दे रखी है। और हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी जिसको हम शॉर्ट में COGS कहते हैं, हमें वो फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी देखते हैं, समझते हैं। पर पहले आप वीडियो को पॉज करके 2 मिनट सोचिए कि आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे। हमने इस वीडियो से पहले वीडियो नंबर 3 में फॉर्मूलाज को डिस्कस करा था, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए वीडियो नंबर 3 में हमने फार्मूलाज को डिस्कस करा था, है ना, ताकि हमें आगे न्यूमेरिकल्स करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने पहले से ही फार्मूलाज को आपको समझा दिया। तो हम इन फार्मूलाज का यूज़ करेंगे, तो देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सो गाइस देखो, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है सबसे पहले नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, हम सबसे पहले उसको नोट डाउन करेंगे। हमें नेट सेल्स कितनी दे रखी है, ₹3 लाख की दे रखी है, ₹3 लाख, राइट। सो देखो हमें आगे क्वेश्चन में दे रखा है ग्रोस प्रॉफिट 25% है ऑन सेल्स। तो अब देखो ग्रोस प्रॉफिट को निकालेंगे कैसे, क्योंकि आप सभी जानते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। पहले ये देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमें चाहिए होता है ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होता है, राइट। बट हमें ये सब तो नहीं दे रखा ना, तो हम कैसे निकालेंगे। ये देखो हमें ये वाला फॉर्मूला हमें आता है सबको, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप खुद सोचो आपको क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन है, पहले वो देखो, ठीक है। आपको क्वेश्चन में नेट सेल्स दे रखी है, राइट। ग्रोस प्रॉफिट की फिगर नहीं दे रखी, ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखी है, तो हम निकाल लेंगे उसको। तो हमें ग्रोस प्रॉफिट भी दे रखा है और हमें COGS निकालना है। तो देखो आपको नहीं लगता कि हमको फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हमें नेट सेल्स भी गिवन है, ग्रोस प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। जब ये दोनों फिगर होगी तो हम COGS को ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है, यूज़ होगा। सेकंड फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए ये चीज़ें चाहिए होती है जो हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी। तो हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट को निकालना पड़ेगा, सो दैट हम आगे अपना COGS फाइंड आउट कर पाएँ। तो देखो ग्रोस प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। ग्रोस प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है, 25% दे रखा है सेल्स पे। अब आपको सेल्स पता है कितनी है, ₹3 लाख की, तो आप इजीली 25% निकालोगे किसका, सेल्स का, जो कि आपको दे रखी है ₹3 लाख की, राइट। अभी देखो आई होप आपको इतना क्लियर होगा, क्यों, क्योंकि देखो ग्रोस प्रॉफिट 25% है, 25% किसका, सेल्स का, यानी ₹3 लाख का। अब जब आप इसको कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 75,000, तो आपका आंसर आ जाएगा ₹75,000, राइट। आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि ये 75,000 कहाँ से आया है। क्लियर है आपको, ये ग्रोस प्रॉफिट है 25% ऑफ सेल्स, 3 लाख का 25% निकाला तो 75,000 आया, जो कि हमारे सेल्स ग्रोस प्रॉफिट हमें आ गया। अब देखो जब हमें नेट सेल्स पता है, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था, ग्रोस प्रॉफिट हमने निकाल लिया इजीली परसेंटेज के थ्रू, हमें इसकी फिगर भी पता लग गई। जब ये दोनों हमारे पास हैं तो क्वेश्चन में हमें COGS पूछा, इजीली निकाल लेंगे, है ना। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हमारा बहुत ईजिली हो जाएगा, दैट इज नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। अगर आप इस फॉर्मूले को सिंपल वाले फॉर्मूले से भी रिलेट करो ना तो कर सकते हो। कैसे, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स होता है ना। तो देखो उसी तरीके से जब आप सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, आपके पास कॉस्ट आएगी ना। तो बट यहाँ पर क्या है, नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS आ गया। अब ईजिली कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करने हैं। अब देखो नेट सेल्स कितना दे रखा है, ₹3 लाख का, माइनस में ग्रोस प्रॉफिट हमने निकाल लिया 75,000, राइट। आई होप अब तक क्लियर होगा। सिंपल इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 2,25,000। इसके आगे रुपीज़ लगाना मत भूलिएगा। तो ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करा है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करा, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इससे थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आप इजीली समझ जाओगे। तो दूसरा क्वेश्चन भी हम देखेंगे, वीडियो को स्किप मत करना। एंड ये क्वेश्चन समझ में आया हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन ये है, जैसा कि आप यहाँ रीड कर देख रहे हो, तो देखो इसे भी रीड करते हैं। थोड़ा सा फर्स्ट वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा ट्रिक किया है, पर देखते हैं। देखो, नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज ₹6 lakhs, ठीक है, तो आपको नेट सेल्स दे दी। नेक्स्ट है ग्रोस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। अब आपको ग्रोस प्रॉफिट अगेन 25% दिया है, बट किसका 25% दिया है? कॉस्ट का, ठीक है। फाइंड आउट ग्रोस प्रॉफिट एंड COGS, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि 25% का जो ग्रोस प्रॉफिट है वो कॉस्ट पर दे रखा है ना, कॉस्ट पे दे रखा है, बट कॉस्ट की फिगर तो क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नेट सेल्स की फिगर दे रखी है। ऊपर वाले क्वेश्चन में जो अभी हमने करा है उसमें क्या था? ग्रोस प्रॉफिट 25% दे रखा था सेल्स का, और हमें सेल्स की फिगर भी इजीली पता थी, तो हमने सेल्स का इजीली 25% ऑफ सेल्स फिगर इजीली कैलकुलेट कर लिया था। बट यहाँ पे 25% का जो ग्रोस प्रॉफिट है वो कॉस्ट पे दे रखा है। कॉस्ट मतलब लागत पे दे रखा है, और आपको कॉस्ट की फिगर तो मेंशन ही नहीं है। कॉस्ट तो बल्कि आपसे पूछिए COGS, और गिवन क्या है? सेल्स की फिगर। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? ट्रिकी है ना। ठीक है, तो देखो सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ। आपने छोटी क्लासेस में ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा ना, सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। ये रीड करा है, पढ़ा है आपने, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखो क्या दे रखा है हमें? कॉस्ट पे दे रखा है, तो आपको ग्रोस प्रॉफिट जितना भी परसेंट दे रखा है ना, वो आपको देखना है कि किस पर दे रखा है? कॉस्ट पर दे रखा है। तो जिस चीज़ पे दे रखा है उसको आपको 100 कंसीडर कर लेना है, राइट। उसको आपको 100 कंसीडर कर लेना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्रोस प्रॉफिट 25% कॉस्ट पे दे रखा है ना, तो आपको कॉस्ट को 100 कंसीडर करना है, और आप यहाँ लिखोगे लेट कॉस्ट बी ₹100, ठीक है। 100 कंसीडर करना है। यहाँ पे मैं एक्स को कंसीडर नहीं कर रही हूँ, होता ना एक्स लेके फिगर को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम 100 मान के करेंगे। आपने कॉस्ट को क्या माना? 100 माना, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में रख के देखना ज़रा, अगर कॉस्ट आपकी 100 होती है, मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ, ठीक है, तो प्रॉफिट आप ऐड करते हो उसमें। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 25%। आपने 25 ऐड करा, तो आपकी सेल्स की फिगर कितनी आएगी? 125 आएगी, राइट। आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखो कॉस्ट पे दे रखा है, तो कॉस्ट को हमने 100 मान लिया, राइट। तो कॉस्ट की जगह हमने 100 लिखा साइड में। ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी दे रखी है? क्योंकि देखो ये एक्चुअल तो कॉस्ट है नहीं, है ना, ये मान के चलना। इसी तरीके से परसेंटेज पर प्रॉफिट की कितनी दे रखी है? 25। तो 25 की जगह 25, सॉरी, प्रॉफिट की जगह हमने 25 लिखा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया? 125, जो हमारी सेल्स की परसेंटेज है ना, एक्चुअल फिगर नहीं है, परसेंटेज है। तो देखो सेल्स की फिगर हमें क्वेश्चन में मेंशन है पूरी 6 लाख रुपीज़। तो बस इजीली हमारा क्वेश्चन हो गया। कॉस्ट को आपने 100 माना, है ना। ग्रोस प्रॉफिट कितना है आपका? यहाँ पे आप इजीली लिख लोगे, दैट इज ग्रोस प्रॉफिट को विल बी लिख लो। ग्रोस प्रॉफिट विल बी ₹25। कैसे 25? मैंने बता दिया, 25 दे रखा है, 25%, तो 25 हो गया। तो आपकी सेल्स कितनी हो जाएगी? जो चीज़ मैंने यहाँ आपको समझाई है ना, उसी चीज़ को मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो सेल्स विल बी ₹125, ठीक है। वही एक कॉस्ट को 100 माना, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना है? 25 है, आपको क्वेश्चन में मेंशन है परसेंटेज वाइज, तो 25 है। इन दोनों को ऐड करोगे तो सेल्स कितनी हुई? 125 की हुई, राइट। अब आपको क्या निकालना है? ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे ग्रोस प्रॉफिट। अब आप ये बताओ मुझे, सेल्स की फिगर आपको एक्चुअल फिगर गिवन है ना, तो आप एक्चुअल फिगर को यहाँ लिखो, दैट इज ₹6 लाख। ये आपकी सेल्स की फिगर है एक्चुअल वाली। अब सेल्स की परसेंटेज कितनी दे रखी है आपको? 125। तो आप उसको उससे डिवाइड करोगे। क्यों डिवाइड करोगे? क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा होगा, सेम को सेम से ही डिवाइड करते हैं ना। तो देखो यहाँ पर आप ऊपर सेल्स की फिगर ले रहे हो एक्चुअल, तो सेल्स की एक्चुअल फिगर को आप डिवाइड किससे करोगे? सेल्स की ही परसेंटेज से करोगे, दैट इज 125। और इंटू में क्या करते हैं? जो हमें फाइंड आउट करना होता है, इंटू में आपको उसकी परसेंटेज लिखनी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है, तो ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी दे रखी है? 25 ना, इंटू में 25 कर दो, बस ईजिली। अब इसको सॉल्व करना है। अब आप इसको जैसे ही कट करोगे आपकी फिगर आएगी ₹1,20,000। 1,20,000 ये क्या है? ग्रोस प्रॉफिट है। आप साइड में लिख लो ग्रोस प्रॉफिट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमने ये कैसे सॉल्व करा है। अगर क्लियर हुई हो ना, तो प्लीज़ एक कमेंट में लिखना कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई है। कैसे फाइंड आउट करें मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कैसे करें। आपको सिंपल, जिस ग्रोस प्रॉफिट आपको 25% दे रखा है कॉस्ट का, है ना, तो जिस चीज़ का दे रखा है उसको आपको 100 कंसीडर करना है। इसको 100 कंसीडर करा, प्रॉफिट आपको 25 गिवन है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी सेल्स कितनी आई? 125 की आई, है ना। ये एक्चुअल फिगर्स नहीं है, ये परसेंटेज वाइज है, तो कितनी आई? 125। अब जो आपको एक्चुअल में दे रखा है, दैट इज ₹6 लाख की नेट सेल्स, यानी सेल्स दे रखी है, तो उसको आपको उसकी परसेंटेज से, दैट इज 125 से डिवाइड करना है, और इंटू में क्या करना है? जो आपको फाइंड
आउट करना है। फाइंड आउट आपको करना है ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी थी 25, इससे मल्टीप्लाई करा, आपकी 1,20,000 की ग्रोस प्रॉफिट की फिगर आ गई, राइट। अब आगे क्या फाइंड आउट करना है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको भी ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी देखो इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक तो क्या तरीका है, जैसे हमने ऊपर फाइंड आउट करा, दैट इज ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ग्रोस प्रॉफिट का ये पूरा फॉर्मूला होता है ना, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करना है। ग्रोस प्रॉफिट है, नेट सेल्स है, इन दोनों का यूज़ करके इसको निकाल लेंगे, है ना, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा। तो पहला तरीका तो वो है, तो वो लिखते हैं, दैट इज नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, राइट। नेट सेल्स कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में, ₹6 लाख, 6 लाख, माइनस में ग्रोस प्रॉफिट हमने अभी निकाला है 1,20,000, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करो कितना आएगा, 4,80,000, 4,80,000, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया सिंपल, और आपको अभी मैं दूसरा तरीका भी बता देती हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। और इसके आगे रुपीज़ लगाना मत भूलना। तो देखो फर्स्ट तरीका तो ये है, दोनों ही तरीके से आंसर तो आपका सेम ही निकलने वाला है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, उसको यहाँ पे मैं और करके बता देती हूँ कैसे निकालोगे। दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी देखो हमने ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकाला था, 6 लाख सेल्स गिवन थी, तो सेल्स को सेल्स की परसेंटेज से डिवाइड करा था और इनटू में ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज लिखी थी, है ना। तो इसी तरीके से क्या करोगे, तो आपने क्या करा, सेल्स को, सेल्स की फिगर को सेल्स की परसेंटेज से डिवाइड करो और इनटू में आपको COGS यानी कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट की परसेंटेज हमने 100 कंसीडर करी थी ऊपर, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तब भी ₹4,80,000 ही आएगा, 4,80,000, ठीक है। तो ये तरीका एक सॉल्व करने का, इसको दोनों ही तरीके से देखो आपको आंसर तो सेम ही निकलने वाला है, ठीक है। चाहे आप ऊपर वाले तरीके से करो फॉर्मूला लगा के, चाहे आप नीचे वाले तरीके से करो जैसे मैंने करा है परसेंटेज वाइज, आंसर तो देखो आपका दोनों से सेम निकला ना, दैट इज़ 4,80,000, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, दैट इज़ ग्रोस प्रॉफिट का, और ये आपका आंसर हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ठीक है। तो ये और वाला तरीका था, ठीक है, और यानी सेम ही है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ, हमने क्या करा, कॉस्ट को 100 कंसीडर करा, ग्रोस प्रॉफिट 25, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन मेंशन था, तो हमारी सेल्स की परसेंटेज आ गई 125। अब हमें जो गिवन होता है ना उसको उसकी परसेंटेज पे डिवाइड करते हैं। तो 6 लाख को आप 125 दैट इज परसेंटेज ऑफ सेल्स से डिवाइड करोगे और इनटू में उसकी परसेंटेज लिखोगे जो हमको फाइंड आउट करना है। ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करना था, तो ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज 25 लिखा, मैं मल्टीप्लाई करा, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया ₹1,20,000 का, राइट। अभी देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट करना है। एक तरीका क्या है, नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट कर लो, तो नेट सेल्स भी गिवन है, ग्रोस प्रॉफिट हमने निकाल लिया, माइनस करोगे तो इतना आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि इसके तरीके से हम इसे भी सॉल्व करें कि सेल्स की फिगर को सेल्स की परसेंटेज से डिवाइड करो जो कि हमें गिवन है, इनटू में क्या करो, जो हमें निकालना है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सॉल्व करोगे तब भी 4,80,000 आएगा। तो क्या यहाँ पे भी 480, यहाँ पे भी 480, आंसर तो सेम है ना। तरीके दो हैं, या तो इस तरीके से कर लो या फॉर्मूला अप्लाई करके कर लो। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, ईजिली समझ में आए होंगे। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इस टाइप के तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपकी बुक्स में दे रखे हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आप बुक्स से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरीके के क्वेश्चंस की होंगे। वीडियो समझ आइए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कॉमेंट्स में बताना कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुए, अच्छे से नहीं हुए हैं। एंड गाइज येस, अगर आपको इस तरीके के छोटे वाले क्वेश्चन को और अच्छे से समझना है और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस चाहते हो कि इसी तरीके के क्वेश्चंस पे आपको और आगे वीडियो मिले, तो प्लीज़ कमेंट में लिख के जाइएगा कि आपको सेम टॉपिक पर इसी टाइप के क्वेश्चंस पर एक और वीडियो चाहिए, तो मैं दोबारा बना दूँगी, ठीक है। थैंक यू।